गांव की संकरी गलियों में आजकल बस एक ही चर्चा है, शिव कुमार यादव की हत्या और उसके पीछे छिपा वो नाजायज रिश्ता। गांव के किनारे बने एक बड़े घर में शिव कुमार यादव का परिवार रहता था। शिव कुमार 38 साल का एक गंभीर दबंग किस्म का आदमी था। खेती बाड़ी से उसका अच्छा खासा मुनाफा होता था। उसका गांव में बड़ा रुतबा था। उसकी पत्नी सरिता 30 साल की बेहद सुंदर लाल जोड़े में अक्सर घूमती। गांव के मर्द उसके हुस्न की चर्चा करते नहीं थकते थे। शिव कुमार का छोटा भाई राजू यादव 27 साल का हट्टा कट्टा नशे का शौकीन थोड़ी आवारा किस्म का आदमी था। गांव में उसे लोग आवारा राजू कहते थे। पर उसकी एक कमजोरी थी, उसकी भाभी सरिता। राजू की निगाहें कई बार सरिता के बदन पर ठहर जाया करती थी। पहले तो वो छुपकर उसे देखता, मगर धीरे धीरे उसकी नीयत और इरादे खतरनाक होते गए। शिव कुमार अक्सर शहर जाता, वहां उसकी किराने की दुकान थी। कई कई दिन तक वो घर नहीं आता था। इसी बीच राजू और सरिता की आंखें चार हुई। एक रात सरिता अपने कमरे में अकेली थी। शिव कुमार शहर गया था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। सरिता चौंकी, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने राजू खड़ा था। उसकी आंखों में शराब का नशा और चेहरे पर हवस का साया था। राजू धीमी आवाज में बोला, भाभी, अब तो अकेलापन भी सताता है और दिल भी। सरिता गुस्से से बोली, दफा हो जा बदतमीज, नहीं तो चीख पड़ूंगी। मगर राजू मुस्कुराया, भाभी, अब आवाज उठेगी तो गांव क्या कहेगा? तू भी बदनाम होगी, मैं भी। सरिता काम गई। वो जानती थी कि अगर राजू जरा भी जोर जबरदस्ती करे तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो डर के मारे चुप रही। तभी राजू अंदर घुस आया। कमरे की बत्तियां बुझ गई। बाहर सिर्फ लहराता नीम का पेड़ और चांदनी रात गवाह थी। उस रात दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो रात सरिता की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब राजू उसके कमरे में अक्सर आने लगा। सरिता भी धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचती चली गई। दोनों का रिश्ता गांव के बाहर बने पुराने खेत में, कभी कोने के पास तो कभी बाग में परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे ये अवैध रिश्ता उनकी लत बन गया। मगर डर था शिव कुमार का। शिव कुमार गांव लौटकर जब कभी सरिता के करीब जाता तो उसे सरिता के व्यवहार में ठंडापन महसूस होता। उसकी आंखों में बेवफाई की चिंगारी दिखती। एक दिन राजू ने कहा, भाभी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस शिव कुमार को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सरिता पहले तो घबरा गई, मगर फिर उसकी आंखों में भी हवस और लालच का रंग उतर आया। अगर शिव कुमार मर जाता तो सारी जमीन जायदाद उनकी हो जाती, फिर कोई रोक टोक नहीं होती। रात भर दोनों ने साजिश रची। अगली अमावस्या की रात, जब गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, शिव कुमार खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसकी जीप खराब हो गई। तभी राजू वहां आ पहुंचा। राजू ने कहा, भैया, परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, आओ पैदल ही घर चलते हैं। शिव कुमार मान गया। दोनों पैदल चलने लगे। गांव से दूर नदी के किनारे पहुंचते ही राजू ने अचानक शिव कुमार पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शिव कुमार कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। राजू ने उसका शव नदी में बहा दिया। घर आकर सरिता से बोला, काम तमाम हो गया, अब कोई डर नहीं। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। शिव कुमार गायब था। नदी के पास खून के निशान और जीप मिली। गांव के लोग जमा हो गए। पुलिस भी पहुंची। पुलिस को शक हुआ। सबसे पहले शक सरिता और राजू पर ही गया। गांव वाले भी बातें बनाने लगे। राजू की हरकतें ठीक नहीं और सरिता, उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। सरिता घबरा गई। उसने राजू को चेतावनी दी, अगर पकड़े गए तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मगर राजू अब भी बेफिक्र था। 3 दिन बाद गांव के बाहर नदी के किनारे शिव कुमार की लाश मिली। गर्दन कटी हुई, चेहरे पर खरोंचे, शरीर पूरी तरह गल चुका था। पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में आया कि मरने से पहले उसके शरीर में नशीला पदार्थ दिया गया था। अब मामला और भी गहरा हो गया। राजू और सरिता की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई। दोनों की बातचीत में उनका रिश्ता और साजिश साफ हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सरिता कोर्ट में रो रो कर गिड़गिड़ाती रही, मैं मजबूर थी, मेरी भी गलती थी, मगर मुझे बहकाया गया। मगर कोर्ट ने उसे भी उतना ही दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। गांव में आज भी ये किस्सा दबी जुबान में सुना जाता है। भाभी देवर का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है, किसी ने सोचा भी न था। अब वो हवेली वीरान है
और रात के वक्त गांव वाले कहते हैं कि उस घर से किसी महिला के चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई पछता रहा हो। कहानी का संदेश: अवैध रिश्तों का नतीजा हमेशा बर्बादी ही होता है। एक बार अगर इश्क की आग हवस में बदल जाए तो इंसान हैवान बन जाता है।